जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट अर्थात भूगोल पेपर प्रथम जो है उसका चैप्टर सेकंड देखेंगे। इसके पहले का चैप्टर जो था हमने भौगोलिक प्रदेशों के बारे में जान लिया है, उनके विशेषताएं, साथ ही साथ हमने उनके प्रकार के बारे में भी अच्छे से देख लिया है, जिसका आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल गया होगा। तो आज देखेंगे हम चैप्टर सेकंड, जिसमें हम देखेंगे प्रादेशिक विकास के बारे में। अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हर एक चैप्टर जो यहाँ कराया जाता है उसका पीडीएफ आपको प्रिंटेड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो हर एक चैप्टर का आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स वहाँ पर मिल जाता है। आप अपना हैंड रिटन नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर सेकंड में हम प्रादेशिक विकास के बारे में। आखिर जो है प्रादेशिक विकास क्या होता है, अनेक विद्वानों का, अनेक भूगोलवेत्ताओं का प्रादेशिक विकास के बारे में क्या मत है। प्रादेशिक विकास जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए विभिन्न भूगोलवेत्ताओं में विकास हेतु बहुत से सिद्धांत दिए हैं, लेकिन सभी विद्वान में पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। अर्थात प्रादेशिक विकास को लेकर अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए हुए हैं, लेकिन जो विद्वान हैं उनमें पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। विकास में प्रमुख सहयोगी कारक भूमि, पूंजी, श्रमिकों की मात्रा एवं गुण, तकनीकी दशा, अवस्थापना इत्यादि प्रायः एक साथ अपना प्रभाव डालते हैं। विकास का जो एक प्रकार से प्रादेशिक विकास जो होता है वो उसमें क्या क्या कारक हो सकते हैं। पहली तो एक भूमि, पूंजी, श्रमिकों की मात्रा, गुण, तकनीकी अवस्थापना जो है आदि जो अनेक प्रकार के आपके कारक हैं वह अलग अलग प्रकार से प्रादेशिक विकास पर एक प्रकार से प्रभाव डालते हैं, परंतु कभी कभी ये स्वतंत्र रूप से भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, ये एक दूसरे के विकल्प के रूप में भी कार्य करते हैं। ये जो कारक हैं वो एक दूसरे के विकल्प के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे कि अगर भूमि रहेगी, उस पर श्रमिक कार्य नहीं करेंगे तो विकास किस प्रकार से होगा। अर्थात दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। उदाहरण स्वरूप हैगन ने उन कारणों पर बल दिया जो परिवर्तन करते हैं। नरोत एवं होमन ने पूंजी, हंटिंगटन तथा पार्कर ने संसाधन और सुमपटेरो ने तकनीकी को प्रादेशिक विकास का कारक समय और स्थान के संदर्भ में होता है, ऐसा उन्होंने अपना मत दिया। समय के साथ प्रदेश की आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन को दो समय बिंदुओं के अंतराल में उत्पादन के आयतन एवं संरचना के आधार पर ज्ञात करते हैं। प्रादेशिक विकास दूसरे ढंग से स्थानिक तौर पर भौतिक तत्वों के रूप में होता है, जैसे कि भूमि उपयोग, कृषि विकास, औद्योगिक विकास तथा नगरीय या ग्रामीण वृद्धि। प्रदेश विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। प्रादेशिक विकास प्रदेश के सभी स्थानों पर असमान होता है। प्रादेशिक विकास में संबंधी प्रक्रियाएं भिन्न ढंग से उत्पन्न होती हैं और अपना प्रभाव डालती हैं। अलग अलग प्रकार से जो उनमें परिस्थितियां होती हैं जो संबंधित होती हैं वह किस प्रकार से होती हैं। जैसे कि पहला है प्रादेशिक आर्थिक देव अधिवर्णों तथा बस्तियों के चतुर्दिक संगठित होता है, अथवा आर्थिक तंत्र किसी देश केंद्र के चारों तरफ विकसित होता है। यह विकास समान नहीं होता बल्कि पदानुक्रमीय ढंग से होता है। एक प्रकार से जो भी देश विकसित होता है, केंद्र में एक प्रकार से उसकी मार्केट होती है, चारों तरफ उसके विकसित होकर लोग निवास स्थान अपना बनाते हैं। एक प्रकार से अलग अलग पदानुक्रमी ढंग से संपादित होते हैं। इन केंद्रों के प्रभाव क्षेत्र या सेवा क्षेत्र प्रदेश की पदानुक्रमी संरचना बनाते हैं। तीसरा है नियोजन प्रक्रिया में प्रदेश एवं केंद्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन केंद्रों के पदानुक्रम केंद्रीय ग्राम से महानगर तक विस्तृत हो जा सकते हैं। प्रादेशिक विकास प्रक्रिया के दो मुख्य स्वरूपों की पहचानना अति आवश्यक होता है, जो अलग अलग होकर भी एक दूसरे के पूरक हैं। प्रादेशिक आर्थिक नियोजन प्रादेशिक भौतिक नियोजन से संबंधित है। प्रादेशिक भौतिक नियोजन से संबंधित होते हैं तथा जो प्रादेशिक भौतिक नियोजन से उद्यपति होते हैं, उस पद्धति से जो पता चलता है किस ढंग से आर्थिक विकास को स्थान विशेष में संगठित किया जाए।
मतलब कि कोई भी आप एक प्रकार से एग्जाम्पल में सिटी ले लीजिए, जैसे कोई भी, तो उसमें केंद्र में क्या होता है, केंद्र में एक प्रकार से आपके जो मार्केट होता है, मार्केट के पास ही सब लोग बसना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या लाभ होगा आपको, जब मार्केट के पास में रहेंगे तो हर एक चीज़ जो होगी आपके लिए जल्दी उपलब्ध हो सकेगी, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, परिवहन का खर्च बचेगा, साथ ही साथ जब मार्केट में रहेंगे तो आपको वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आपका कोई बड़ा मार्केट हो और उसके बगल में गांव हो, तो प्रदेश में जो आपके एक प्रकार से जो वस्तुएं हैं, एक प्रकार से जो मॉल में या सिटी में जो सस्ती मिलती हैं मेन मार्केट में, वही चीज़ें देखिए आपके गांव में लाते हैं तो अपना एक प्रकार से उसमें परिवहन शुल्क भी जोड़ लेते हैं, थोड़ा महंगा कर देते हैं गांव में। इसी प्रकार से जैसे सभी लोग क्या चाहते हैं कि वो केंद्र में बसना चाहते हैं। अब प्रादेशिक भूगोल क्या होता है? प्रादेशिक विकास एक प्रक्रिया है जो प्रादेशिक उत्पादन या वास्तविक में बढ़ोतरी कारण उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन, दृष्टिकोण परिवर्तन एवं संस्थापक परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ आर्थिक व असमानता में कमी तथा निरपेक्ष गरीबी भी उपरोक्त प्रक्रिया में सम्मिलित है। जेट हिल होस्ट के अनुसार जो प्रादेशिक विकास का तात्पर्य है, प्रदेश के कल्याण हेतु उन्नयन, इसको प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता तथा कानूनी और प्रशासकीय पद्धति को पर्याप्तता सूचकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आपके प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो हो वह अच्छी हो, आपको जो सामाजिक सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं समान रूप से सभी को समान उपलब्ध हो, कानूनी और प्रशासकीय पद्धति जो पर्याप्त सूचक हैं वह आपके लिए एक समान हो सभी जनता के लिए। तो ये जो सूचक होते हैं उसी से हमारा प्रादेशिक विकास एक प्रकार से दर्शाया जाता है। वीडी मूलगावरकर एवं बीएस धीयरा के विचार से प्रादेशिक विकास योजना को अपने विभिन्न प्रादेशिक संसाधनों, कृषि पूंजी, वस्त्र निर्माण, मानव लोगों की आवश्यकता और आकांक्षा तथा लोगों की आदतों एवं दृष्टिकोण को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कि प्रादेशिक विकास के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? प्रादेशिक विकास के मुख्य उद्देश्य जो होते हैं, पहला है कि उत्पादकता बढ़ाना। किसी भी प्रदेश में सबसे पहला उद्देश्य विकास का क्या होता है? उत्पादकता बढ़ाना। मतलब हमारे जो प्रदेश है उसमें जो वस्तुएं हम लगाते हैं, जो कृषि हम करें, मान लीजिए धान गेहूँ, उसकी उत्पादकता हमारी बढ़ी रहे। कृषि में ही नहीं, साथ साथ उद्योगों में भी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, हमारे प्रदेश में जो हमारे प्रति व्यक्ति आय हो वह धीरे धीरे बढ़े, इस प्रकार से हमारे प्रादेशिक विकास भी होगा। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो एक प्रकार से प्रादेशिक विकास भी होगा। समाज के सभी वर्गों में विकास के विवरण को लगभग बराबर करना, बेरोजगारी घटाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। मतलब प्रदेश में लगभग सभी लोग आपके रोजगार हो जाएं, बेरोजगारी बिल्कुल नाम मात्र न रहे, वह क्या होगा? प्रादेशिक विकास में आ जाएगा। उसके उद्देश्य हैं यह सब एकदम खत्म करना। रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना, गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी को हटाना, एक प्रकार से गरीबी हटाना और रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना, स्टैंडर्ड करना, बेरोजगारी घटाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, समाज के सभी वर्गों के विकास के विवरण को लगभग बराबर करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, उत्पादकता बढ़ाना, ये सभी क्या हैं? प्रादेशिक विकास के एक प्रकार से उद्देश्य हैं। और क्या है? स्वस्थ समाज का निर्माण करना, जिसमें स्वास्थ्य, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति और पोषण मिल सके। जैसे कि आपके गांव में भी देख लीजिए, एक प्रकार से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए शुरुआत में सभी जो दवाएं होती हैं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाती हैं। माँ के लिए भी पोषण तत्व जो है, पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। सेवाओं का विस्तार करना, स्वस्थ पर्यावरणीय दशाओं का सृजन करना और राष्ट्रीय विकास करना, ये सभी क्या है? हमारे प्रादेशिक विकास के उद्देश्य हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रादेशिक विकास का विषय क्षेत्र। पहला कौन सा है? कृषि। उसमें उत्पादकता बढ़े, गहनता बढ़े, सिंचाई एक प्रकार से अच्छी उपलब्ध हो, मतलब लोगों को सिंचाई करने की व्यवस्था एक प्रकार से अच्छी मिले, उन्नत बीज मिले, मशीनीकरण हो, कृषि निवेश हो, स्टोरेज रूम बने जैसे कोई आपका, और बाजार अच्छा हो। एक प्रकार से जो विषय क्षेत्र पहला कृषि है उसमें क्या क्या होना चाहिए? उत्पादकता जो है वह अच्छी होनी चाहिए अर्थात बढ़नी चाहिए।
गहनता हो और सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से मिले। सभी जो व्यक्ति हैं प्रदेश के आपके, उनको अच्छी सिंचाई की व्यवस्था मिले। उन्नत बीज मिले, जिसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं हाइब्रिड बीज भी मिले, जो कि अच्छे उत्पादन में सहायक होते हैं। मशीनीकरण हो, जिससे कार्य को करने में आसानी हो। अब जैसे हल लेके आज के ज़माने में अगर आप खेत को जोतने निकल जाएंगे, उसमें हल चलाने निकल जाएंगे, तो आपका लगभग टाइम तो उसी में चला जाएगा। इसलिए ट्रैक्टर हो, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट हो, पाइप की व्यवस्था हो, हर चीज़ मशीनीकरण भी हो जाए, कृषि में लोग निवेश करना पसंद करने लगे और स्टोरेज रूम भी बन जाए और बाज़ार आपके अच्छे हो जाएं, मंडी एक प्रकार से अच्छी हो जाए। अगला हमारा है उद्योग। उसके कृषि प्रादेशिक विकास के विषय क्षेत्र में अगला हमारा है उद्योग। उद्योगों का वितरण हो, उद्योगों में उत्पादन हो, औद्योगिक अंतर संबंध हो, औद्योगिक प्रदूषण कम किया जाए, औद्योगिक निर्यात बढ़ाया जाए और आर्थिक उदारीकरण किया जाए। आगे देखेंगे, अगला क्षेत्र हमारा है प्राकृतिक संसाधन। भूमि, जल, वन, खनिज संरक्षण एवं प्रबंधन, अवस्थापना, सड़क बने, रेल, वायु, समुद्री परिवहन, विद्युतीकरण एवं संचार की व्यवस्था सभी को मिल सके। अगला हमारा है नगर। नगरीकरण हो, सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त हो सभी को, अवशिष्ट प्रबंधन हो, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति हो, मतलब जल एक प्रकार से सभी को उपलब्ध हो, विद्युत मतलब बिजली, लाइट एक प्रकार से आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। अगला हमारा है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में सेवागम्यता, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा की उपलब्धता, गोबर गैस बने मतलब पवन चक्कियाँ बने, ग्रामीण बेरोजगारी नियंत्रण हो, ग्रामीण असंतुलन को कम किया जाए, ग्रामीण व्यवस्था में स्वास्थ्य का एक प्रकार से व्यवस्था अच्छी हो। यह ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा, तभी हमारा प्रादेशिक विकास होगा। अगला हमारा है पर्यावरण। मंद स्थलीकरण, बाढ़ग्रस्त जो हैं उनको एक प्रकार से उनमें बाढ़ को कम करने की व्यवस्था दी जाए। सूखाग्रस्त जो हैं उनमें जल का या भोजन की कमी हो, जहां पर भोजन की उपलब्धता दी जाए। जल जमाव, भूमि क्षरण और प्रदूषण को कम किया जाए, पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए। ये सभी चीज़ें जब होंगी तभी हमारा प्रादेशिक विकास होगा। इस प्रकार आपका यह चैप्टर 2 जो है वह समाप्त होता है, प्रादेशिक विकास। अगला चैप्टर आपका जल्दी ही आएगा, तब तक चैनल पर बने रहें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रिवीजन आप टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगी, वहाँ से इसको करते रहें।